हेलो पीपल, दिस इज़ रिनी और मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ। और मैं ये वीडियो के स्टार्टिंग में ही क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आई विल बी शेयरिंग माय जर्नी ऑन दिस चैनल। पूरा नीट का जर्नी मैं वीकली डॉक्यूमेंट करूँगी, क्योंकि डेली डॉक्यूमेंट करने के लिए मेरे पास डेली तो कुछ होगा नहीं। तो मैं वीकली आपको बताऊँगी कि मैंने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, और एंड हाउ इट्स गोइंग। ठीक है, लाइफ में लाइक पर्सनली तो नहीं, मतलब एकेडमिकली व्हाट्स गोइंग ऑन, ये सब बताऊंगी मैं आपको। और थोड़ा सा दुख दर्द पीड़ा जो भी होगा मैं आप सबके साथ बांट लिया करूँगी। अब बकवास बंद करके मैं आती हूँ काम की बात पे। काम की बात ये है कि मैंने लास्ट 2 सालों में, ठीक है, यानी 11th में मैंने मेरे नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी और 11th एंड आते आते मैंने प्रिपरेशन छोड़ दी थी, क्योंकि ऑनलाइन मुझसे नहीं हो पा रहा था, ना मेरी कंसिस्टेंसी बन रही थी। 11th की स्टार्टिंग में एवरीथिंग वाज वेरी 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 गुड, ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़िया चल रहा था। सितंबर अक्टूबर तक सब कुछ अच्छा चला। फिर उसके बाद कुछ प्रॉब्लम आई, मेरा बैकलॉग लग गया और फिर मैं बैकलॉग को कवर अप ही नहीं कर पाई। बैकलॉग लगता गया और फिर उसके बाद मुझे चीज़ें समझ ही नहीं आती थी, मज़ा ही नहीं आता था पढ़ने में, तो फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी पूरी तरह। फिर 12th आता है, मैं सोचती हूँ कि सब कुछ कवर अप करूँगी, अच्छे से पढ़ूँगी, 2-3 महीने ट्राई करती हूँ, कुछ नहीं होता है, मेरे से नहीं हो पाता है। हाँ, ऑफ़ कोर्स मेरी गलती थी, मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड थी पिछले 2 सालों से तो नहीं कहूँगी, पिछले 1.5 ईयर से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड थी। तो मैं खुद ही नहीं पढ़ती थी, मेरे अंदर कोई डिसिप्लिन नहीं था, कभी भी उठना, कभी भी खाना, कभी भी पीना। और ऑनलाइन में मेरे से डिसिप्लिन हो भी नहीं रहा था, क्योंकि मुझे चीज़ें समझ ही नहीं आती थी, तो मुझे पढ़ने में मज़ा ही नहीं आता था। और जब चीज़ें समझ नहीं आती तो मैं वहीं पे आई गिव अप, ठीक है। तो मैंने गिव अप कर दिया था। मुझे लगता था कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो मैंने नीट की तैयारी ही छोड़ दी। फिर मैंने सोचा कि बस बोर्ड्स करूँगी। फिर मैंने बोर्ड्स भी नहीं हो रहा था मुझसे, बट समहाउ जब एग्ज़ाम आया तो किसी तरह पढ़ते मतलब थोड़ा बहुत पढ़ करके मैंने बोर्ड्स का एग्ज़ाम दे दिया। एंड यू ऑल नो कि बोर्ड्स का रिज़ल्ट आ चुका है। तो बोर्ड्स का रिज़ल्ट आ चुका है, तो मेरे कितने परसेंट आए ये मैं अभी आपको नहीं बताऊँगी, बाद में बताऊँगी, ठीक है। अभी तुम लगोगे मुझे जज करने गाइज़, तो ठीक है मैं नहीं बता रही, बाद में बताऊँगी। और बाकी बोर्ड्स का छोड़ते हैं, अभी हम नीट का बताते हैं। नीट का ये है कि अभी मैं ऑफ़लाइन कोचिंग में जा रही थी एक जगह डेमो लेने के लिए। कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट एंड ऑल नहीं है, ये हमारे शहर का लोकल कोचिंग है। मैं डेमो लेने गई थी यहाँ पे, काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे थे, मतलब मुझे तो अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि मैं यहीं पे एडमिशन ले लूँगी। मैंने सोचा था किसी इंस्टीट्यूट का, लेकिन जब मैं यहाँ डेमो लेने गई, किसी ने मुझे सजेस्ट किया तो मैं डेमो लेने गई, तो मुझे अच्छा लगा, तो मैं अब यहीं पे एडमिशन ले लूँगी। अभी मैंने एडमिशन लिया नहीं है, मंडे तक ले लूँगी और यहीं पे लूँगी। और वो लोगों ने अभी से ही डीपीपी एंड ऑल देना शुरू कर दिए हैं। देखो मेरी डीपीपी पड़ी हुई है यहाँ पे, लेट मी शो यू। हमारे फिज़िक्स के 2 टीचर हैं, तो एक टीचर हमारे पढ़ा रहे हैं हमें, इस पे चैप्टर का नाम नहीं लिखा है, तो ये यूनिट मेज़रमेंट का डीपीपी है, ये हमारा बेसिक मैथ का डीपीपी है। तो सर क्वेश्चन इसमें होमवर्क देते रहते हैं और हम करते रहते हैं, भी बहुत कुछ नहीं कंप्लीट हुआ। ये हमारा पीरियोडिक टेबल का है, तो केमिस्ट्री में यही चल रहा है। और बायो में तो 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और मैं पीछे हूँ कोचिंग से, तो मैं वो कवर अप कर लूँगी, ब्रीदिंग एक्सचेंज और बॉडी फ्लूइड से। तो मुझे जूलॉजी इतनी डिफ़िकल्ट नहीं लगती है, तो मैं उसको कवर अप कर लूँगी। और फोटोसिंथेसिस अभी स्टार्ट हुआ है, लेट मी शो यू माय नोट्स, कहाँ गया? ये रहा मेरा नोट्स, बहुत प्यारा है क्योंकि ये पहला पेज है। तो सर पढ़ा रहे हैं हमें, अभी फोटोसिंथेसिस शुरू हुआ है, तो मैं ऐसा कोचिंग के साथ ही जाऊँगी जैसे-जैसे वो पढ़ाते जाएँगे। हाँ, लेकिन कोचिंग की एक प्रॉब्लम है, जो कि सारी कोचिंग की होती है, कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है एग्ज़ाम तक। एग्ज़ाम तक क्या, एग्ज़ाम तक हो जाता है एंड ऑफ़ अप्रैल तक। लेकिन अब तब तक तो सिलेबस नहीं कंप्लीट करना है ना। लेकिन हाँ, ये है कि जो भी कोचिंग में पढ़ाएँगे अच्छे से साथ में कवर अप करते जाऊँगी। बाकी ये वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे अभी तक कुछ मिला नहीं है। अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी देखते हैं, मैं ऑनलाइन नहीं करूँगी, इतना तो मुझे पता है। मैं कंप्लीटली ऑफ़लाइन पे डिपेंडेंट होंगी, क्योंकि मैंने 2 साल ऑनलाइन करके देख लिया है। 2 साल क्या, 1 साल ही किया था, फिर तो मैंने छोड़ ही दिया था। तो मुझसे नहीं हो पा रहा है यार, नहीं होता है मुझसे। मुझे फिज़िकल क्लास में ज़्यादा मज़ा आता है और समझ भी आता है, तो मैं ऑफ़लाइन ही करूँगी, तो बहुत कुछ सही होगा। और मेरा आज का टारगेट था, यही था
कि मैं एनसीईआरटी रीड करूँगी 10 पेज और रिवाइज़ करूँगी अपना नोट्स। तो नोट्स तो मैंने सुबह में रिवाइज़ कर लिया था, बट बाकी कुछ नहीं कर पाई थी। फिजिक्स में भी नोट्स का ही रिवाइज़ करना है लिख-लिख के, केमिस्ट्री के में भी वही करना है और बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो ये सब कुछ अभी तक मैंने कुछ किया नहीं है, बस नोट्स ही रिवाइज़ किया है बायो का। तो अभी मतलब बहुत ज़्यादा नोट्स तो नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है कि अभी सोने से पहले मैं कर लूँगी, क्योंकि आज मैं कोचिंग जाने के बाद दिन में सो गई थी। तो ठीक है, तो इसलिए मैं कर नहीं पाई और अब मैं रात में नींद नहीं आएगी तो मैं कर लूँगी। और बाकी आई एम ट्राइंग टू बिकम मॉर्निंग बट गाइज़, ठीक है, क्योंकि ठीक है, क्योंकि बार-बार क्यों बोलती हूँ गाइज़? प्लीज़ इग्नोर। हाँ, मैं अभी पता नहीं क्यों इतना बोल रही हूँ, शायद मैं नर्वस हो रही हूँ क्योंकि मेरी ये पहली वीडियो है। तो मैं रिवाइज़ कर लूँगी ये सब कुछ और फिर सो जाऊँगी। और कल का टारगेट मैंने अभी तक लिखा नहीं है, तो मैं आपको बता नहीं रही हूँ, पर वही होगा सेम ऑलमोस्ट। डेली एनसीईआरटी के 10 पेजेस रीड करने हैं और जो भी कोचिंग का नोट्स है उसे रिवाइज़ करना है, और जो भी क्वेश्चन वाली सीट मिल रही है ये सारी, इसको यहाँ से क्वेश्चन करना है, क्योंकि अभी मैंने एडमिशन नहीं लिया तो मॉड्यूल्स वगैरह मिले नहीं हैं। और बाकी मेरे पास क्वेश्चन की जितनी भी बुक एमटीजी वगैरह पड़ी हुई हैं वहाँ से क्वेश्चन कर लूँगी। बायो के लिए फिर मेरे पास एमटीजी है, हाँ, तो वहीं से क्वेश्चन कर लूँगी। और फिजिक्स और केमिस्ट्री का शीट मिला हुआ है तो वहीं से क्वेश्चन करूँगी। तो अभी यही सब चल रहा है लाइफ में। और अभी मेरा कमबैक हो रहा है, मतलब बहुत बुरी हालत हो गई थी, मैंने पूरा पढ़ाई छोड़ दिया था। तो अभी कमबैक करने में टाइम तो लगेगा, मोमेंटम बनेगा धीरे धीरे, और मैं धीरे धीरे ही बढ़ाऊँगी ताकि मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाऊँ। डिक्रीजिंग ऑर्डर में मुझे नहीं जाना है कि स्टार्टिंग में एनर्जी बहुत हाई, आखिरी में जा कर के लो हो जाए। तो मैं एक स्लो पेस के साथ चलूँगी, बट धीरे धीरे मैं टाइम को और सारी चीज़ों को इंक्रीज़ करूँगी। और अभी कुछ ऑर्गेनाइज़ भी नहीं है इतना ज़्यादा, तो अभी तो मैंने एडमिशन भी नहीं लिया है, तो मैंने ठीक है, कुछ ऑर्गेनाइज़ नहीं है अभी। अभी तो मेरे पास पढ़ने के लिए रूम भी नहीं है गाइज़। मैं दुःख बता रही हूँ आप सबको अपना, पर पहले वीडियो में दुःख कौन बताता है? तो लेट्स लीव दैट पार्ट। अभी मैं रूम वगैरह अरेंज कर लूँगी, अपना स्टडी टेबल, फिर अच्छे से पढ़ाई करूँगी। और ऐसा ऐसा नहीं है मैं अभी नहीं पढ़ रही हूँ, अभी भी पढ़ रही हूँ थोड़ा बहुत, और ऐसे ही थोड़ा बहुत पढ़ती रहूँगी जब तक सब कुछ अच्छा नहीं हो जाता। एंड आई विल ट्राई कि सब कुछ अच्छे से मैं सेट कर लूँ। बाकी बाकी क्या, बाकी सब अच्छा चल रहा है। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में हमारा पहला पहला चैप्टर चल रहा है, और बायो में 2 चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं, और थर्ड चैप्टर पे सर आज शुरू करा है सर ने थर्ड चैप्टर। तो ऐसे ही करते जाएंगे, करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। एक ना एक दिन सिलेक्शन ज़रूर होगा गाइस। तब तक के लिए बाकी अभी मेरा और भी बहुत सारे प्लान है दैट आई विल बी शेयरिंग यू विद यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी वीडियो 7 मिनट की ऑलरेडी हो चुकी है, तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये एज अ इंट्रो वीडियो था, ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं। कमबैक का जब डे 1 होगा तो उस दिन मैं वीडियो बनाऊंगी और आप सबको पूरा प्लानर एंड ऑल सब बता दूंगी। और आपको अगर मेरा बोर्ड्स का रिज़ल्ट जानना होगा तो आप उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो भी बता दूंगी। अगर नहीं जानना होगा, इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, तो क्यों ही बताना है मुझे, ठीक है, छोड़ ही देते हैं उसको। फिर फिर क्या, फिर अगली वीडियो के लिए तैयार रहिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। और अगर आप भी नीट एस्पिरेंट हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम इस जर्नी को साथ में कंप्लीट करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।